बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और यहाँ जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर भी है। और ऐसे समय में देखिए, यहाँ पे मैं जो घूमने निकली हूँ अकेली हूँ, लेकिन मेरे को अकेलेपन का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है कि मैं अकेली हूँ। क्यों अकेली नहीं हूँ? क्योंकि मैं कुदरत के साथ हूँ, प्रकृति के साथ हूँ, प्रकृति की गोद में हूँ। पीछे बहुत खूबसूरत नज़ारा देखिए। और कल जब एक जातक ने, शायद उसकी ज़्यादा आयु नहीं होगी, वो एक प्रश्न कर रहा था कि मेरे सगे संबंधियों ने मेरा साथ छोड़ दिया और वो जो मेरे सगे संबंधी हैं मेरा साथ छोड़ चुके हैं, बताइए अब मैं क्या करूं। तो मैंने उसको उत्तर दिया प्रश्न का कि आप ऐसे समय में ये समझ लें, अगर आपके सगे संबंधियों ने आपका साथ छोड़ दिया है तो आप ये जान लें कि शनि देव आप पे कृपा बरसा रहे हैं, शनि देव आप पे प्रसन्न हैं। शनि देव आपको अब सत्यता का आभास करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप अब सही लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे, ईश्वर के मार्ग पे अग्रसर होंगे। क्योंकि जब ऐसा वक्त आता है जब आपके रक्त संबंधी ही आपका साथ छोड़ देते हैं, तो ऐसे समय में आप ईश्वर के करीब जाने लगते हैं। यही वो समय तो होता है जब आपको जब कोई साथ नहीं मिलता है, कोई साथ नहीं देता है, आप स्वार्थ के जितने भी रिश्ते हैं वो सब छूट जाते हैं, आपको मुसीबत में अकेला छोड़ देते हैं उनसे जूझने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। तब आपके पास में एक ही सहारा होता है, वो है ईश्वर। आप उसे पुकारते हैं, आप आवाज़ लगाते हैं, आप उनसे प्रश्न करते हैं कि आपके साथ में ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ। मैंने कल इस पे लेख भी लिखा था और बहुत शॉर्ट में था वो, लेकिन यहाँ मैं आपको उस विषय पे खुल के चर्चा करूँगी कि जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। जब हमारे साथ ऐसा हो तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि ये समय है जब हम परिपक्व हो रहे होते हैं, हम तराशे जाने की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। यही वह समय है जब हम एक भोंटे पत्थर से एक कीमती नगीने, कीमती रत्न बनने की तैयारी में हो रहे होते हैं। क्योंकि जब हम सगे संबंधियों के साथ में होते हैं तो हम अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, हम एक कंफर्टेबल जोन में होते हैं, हमें सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है, हम कोई हाथ पाँव नहीं चलाना चाहते, हम इतने आराम के अभ्यस्त हो जाते हैं। माँ होगी खाना बना देगी ना। कई बार कई बच्चियाँ होती हैं खाना बनाना ही नहीं सीखती हैं या सीखना ही नहीं चाहती हैं। क्यों? माँ लाड़ और प्यार में कई बार तो सिखाती भी नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन जब किसी बच्ची की माँ उससे दूर हो, वो जब ससुराल में उसका विवाह करके उसको भेज देती हैं, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ तो उसको खाना बनाना भी सीखना पड़ेगा। वहाँ उसके साथ में कोई नहीं है, वहाँ माँ नहीं है, ठीक है। यहाँ तो बात हुई दूर है माँ, जिस माँ के हाथ का उसको बैठे हुए खाना मिल रहा था बच्ची को, अब उसे वो स्वयं को भी बनाना के खाना है और अपने ससुराल वालों को भी बना के खिलाना है। लेकिन यहाँ पे उस बच्चे ने सवाल किया कि वो अब अकेला है, उसके सगे संबंधियों ने उसका साथ छोड़ दिया है, तो वो अब क्या करे। अब ऐसे में ये मान लें शनिदेव आप पे कृपा बरसा रहे हैं, वो आपको पॉलिश कर रहे हैं, आपको तराश रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन की सत्यता का आपको आभास करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि यही वो समय है जब आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों। ये सारे बंधन, ये सारे रिश्ते, ये सारे नाते सब झूठे हैं। जीवन में कोई आपके साथ नहीं रहेगा, अंत तक साथ नहीं रहेगा, आप भी साथ नहीं रहेंगे।
एक दिन आप भी जाएंगे। तब जिसको आप छोड़ के गए वो कहेंगे बस इतना ही साथ निभाया, बस इतना ही साथ था। अगर आप पति हैं और आप इस देह से पहले ही चले जाते हैं, ईश्वर के वैकुंठ धाम में आप पहले ही पहुंच जाते हैं, तो आपके बच्चे पीछे रह जाएंगे, कहेंगे धोखा दे दिया, साथ छोड़ दिया। लेकिन उसका प्रश्न कुछ और था। वो सब जीवित हैं, वो संकट की घड़ी में हैं, और ऐसे में सगे संबंधियों ने साथ छोड़ दिया। आप समझ लें, वो आपको अकेला छोड़ रहे हैं। किस लिए छोड़ रहे हैं? आप भागें, आप भाग दौड़ करें, मेहनत करें, प्रयास करें, कठिन परिश्रम करें, आप उस ऊंचाई तक पहुँचें, उस मुकाम तक पहुँचें, उस लक्ष्य तक पहुँचें जिस लक्ष्य पे पहुँचने में ये ही सगे संबंधी, उनका कई बार प्रेम भी आपकी ऊंचाई पे पहुँचने में बाधक बन रहा था। ऐसा होता है कई बार। हमारे ये रिश्ते नाते, ये सगे संबंधी हमें ये नहीं है कि हमें दुख देते हैं, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार बहुत ज़्यादा स्नेह और बहुत सारा प्रेम भी हमारे आगे बढ़ने में, हमारे लक्ष्य में को तक पहुंचने में बाधक बन जाता है। और यही वह समय है, अगर आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि वो इसलिए उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा कि वो आपको कुछ बनता हुआ देखना चाहते हैं। पूर्व जन्म के रक्त संबंध कई बार आपके हिसाब किताब चुकाने भी आते हैं। वो इसलिए छोड़ दिया कि वो आपकी मदद नहीं करना चाहते। तब भी निराश नहीं होना है। तब आपको समझ जाना है कि वो स्वार्थ के बंधन थे। अब आपका उनसे जो भी कर्म का बंधन था, वो अब आप उससे मुक्त हो चुके हैं। आपका जो पूर्व जन्म का उनसे ऋण था, आप उससे ऋण होने जा रहे हैं। इसलिए आपको हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है। यही वो समय है जब आप अपने आप को ईश्वर के करीब लेके जा सकते हैं, सत्य की मार्ग पे जा सकते हैं। और मैंने एक फ़िल्म देखी थी, फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उस फिल्म की एक पंक्ति है जिसमें अनाथ आश्रम दिखाते हैं और पीछे से गाने की आवाज़ आती है। अनाथ बच्चों के साथ में अशोक कुमार गाना गा रहे हैं, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें खुद ब खुद एक सहारा मिल जाएगा। तो आपकी जैसे न जाने कितने लोग हैं, आप उनका सहारा बनिए। आप तो खुशनसीब हैं कि आपको सगे संबंधी, रक्त संबंधी मिले और उन्होंने साथ छोड़ दिया। आप उन बच्चों की तरफ भी देखो, जब उन्होंने आँख खोली तो किसी कचरे के ढेर में खुद को पाया। जब उन्होंने आँख खोली तो किसी न किसी अनाथाश्रम में खुद को पाया। उन्हें पता ही नहीं कि उनके जन्मदाता कौन है। इस भौतिक संसार में उनकी माता कौन है, उनके पिता कौन है। आप उन बच्चों की तरफ देखिए और आप अपने अंदर एक अलग ही शक्ति पाएंगे। आप अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे जब आपको ये लगेगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने अपने माता पिता ही नहीं देखे हैं। इसलिए आप भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली समझ करके आप ये समझ लें कि आप उन सब पूर्व जन्म के कर्म बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए ईश्वर को आप धन्यवाद दें, बार बार धन्यवाद दें और उसे स्मरण करें और सत्य की और धर्म की मार्ग पर अग्रसर हो जाएं। ईश्वर ने आपको इसीलिए अकेला छोड़ा है कि आप इस संसार में कुछ विशेष करने के लिए आए हैं। जय श्री कृष्णा।